भारतीय संस्कृति का नववर्ष परम पूज्य श्री राजेश्वराचार्य जी महाराज काशी, वाराणसी का महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा आदि विभिन्न राज्यों में भव्य स्वागत एवं सम्मान हुआ। युगादि यात्रा महोत्सव शिरसंगी, कर्नाटक, गुड़ी पाड़वा उत्सव परवरी, गोवा, हिंदू सम्मेलन अब बड़ोदरा, गुजरात, श्री विश्वकर्मा सत्संग कथा चरनी रोड, मुंबई। गोवा के गुड़ी पाड़वा उत्सव में पूज्य गुरुदेव का भव्य सम्मान हुआ और साथ ही एक सुंदर अवसर मिला नन्हे विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का। यह पल केवल सम्मान का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार और प्रेरणा देने का था। आइए सुनते हैं ये दिव्य प्रवचन, जो हमें हमारी संस्कृति, धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक करता है। जय विश्वकर्मा प्रभु। माता सीता का चित्र कोई अपना नहीं पा रहा है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि वह चित्र है, चरित्र नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने बचपन से प्रेम की, शाश्वत प्रेम की, नैसर्गिक प्रेम की धारा बहाई और हमारे देशवासियों को प्रेम का रस का पान पिलाया, और समय आने पर कि हमें धर्म अधर्म के बीच में हमें क्या करनी चाहिए उसके लिए उन्होंने ज्ञान दिया, सब ज्ञान दिया। और गीता का ज्ञान आज संपूर्ण विश्व के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब जरा बताइए, ये कितनी गूढ़ रहस्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये हमारी भारतीय संस्कृति के कर्म प्रधान उपदेश है कि कर्म करो पर फल की आशा ना करो। अब जरा बताइए कि यदि आप कर्म नहीं करेंगे और कर्म करेंगे भी तो अगर फल की इच्छा आपकी नहीं होगी, उसका उद्देश्य नहीं होगा, तो आप कर्म कैसे करेंगे? आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर आप तभी बनेंगे ना जब आपको डॉक्टर बनने का उद्देश्य होगा कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है डॉक्टर बनना, तभी आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे। लेकिन भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आखिर वो किस कर्म का ज्ञान दे रहे हैं? अर्जुन संशय में पड़ जाता है, कहता है प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप किस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म तभी हो सकता है जब उसका उद्देश्य निहित हो, जब फल की इच्छा निहित हो, तभी कर्म किए जाते हैं। और आप तो यहाँ कर रहे हो कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा न करो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बहुत गूढ़ दर्शन है भारतीय संस्कृति का। तो इसको न समझ पाने के कारण हमारे आने वाले बच्चे, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, वो क्या समझते हैं? ये सब उल्टी सीधी बातें कही, जबकि इसका साधारण अर्थ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐसा कर्म करो जो सर्व कल्याणमय हो, सबकी कल्याण की भावना हो, सबको लाभ मिले। ऐसा कर्म करो तो जीवन ऊर्ध्वधर उच्च बनता है, आदर्श चरित्र बनता है। और अगर हम लालच बस, स्वार्थ बस कर्म करते हैं कि मुझे डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद इतने जो पैसे खर्चा किए हैं तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? तो हम क्या करते हैं कि पानी का इंजेक्शन लगा देते हैं और लाखों रुपया ले लेते हैं। मरी हुई लाश को भी जिंदा करके दिखा देते हैं और उसमें भी करोड़ रुपया ले लेते हैं। आखिर कहाँ गया वो चरित्र, कहाँ गया वो संस्कार, कहाँ गई वो भारतीय संस्कृति? हम सब तो भारतीय है ना, हम सब तो हिंदू है ना। तो जरूरत इस बात की है कि किससे भूल हुई? हमारे गुरुओं से, हमारे माता पिता से, कि हमारे समाज के द्वारा कहाँ से ये भूल हुई कि हम अपने प्राचीन जो सभ्यताएं रही, जो प्राचीन आदर्श चरित्र है, जो हमारा जीवन था, आज हम उसको चित्र में ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये कब बदलेंगे? कौन बदलेगा? यदि आप जागरूक नहीं हुए, यदि समय रहते आप खड़े नहीं हुए, अगर समय के पहले आपने शालिवाहन नाम के राजा पैदा नहीं किए, संत ज्ञानेश्वर पैदा नहीं किए, शिवाजी पैदा नहीं किए, और भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे राजा, विद्वान, संत, महात्मा हुए, अगर वैसा आप नहीं पैदा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप पहचाने भी नहीं जाएंगे। आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि आप हिंदू हो या कोई और।
विश्व में आपकी संस्कृति को लूटने का जो है लालच दिया जा रहा है। जो ये कहे कि आपके दादा काल्पनिक हैं, आप क्या जवाब देंगे? कोई कहे आपकी भारतीय संस्कृति कुछ नहीं है, पाखंडवाद है, तो आप क्या कहें? चुप हो जाएंगे? आपके राजा महाराजा संत और भगवान को जो काल्पनिक कहे और आदर्शहीन कहे, आप उसको माफ कर देंगे? ये अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ना अपनी संस्कृति का पता है, ना अपने हिंदुत्व होने का पता है, और ना ही अपने आदर्श चरित्रों के प्रति आपका कोई कर्तव्य है। तो आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो ये महोत्सव है, ये हमें प्रेरणा देती है, ये हमें अवसर देती है, ये हमें दोबारा कुछ करने का जो है साहस देती है कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, सत्य को अपनाओ, अहिंसा को अपनाओ, आदर्श चरित्र को अपनाओ और अपने वेद की तरफ मुड़ो। जो वेद और पौराणिक जो चरित्र गढ़े गए हैं, उन्हें सत्य मान करके उनको जीवन में धारण करो। और देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब ये संपूर्ण, ये 4 ही राज्य में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ये गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाया जाएगा। मैं इस मन से कह के जा रहा हूं। हम सबको बस जरूरत है करने की। आपने मंच सजाया, आप मंच के लिए समय भी दिए और हमारे आदरणीय यहाँ पे उपस्थित हुए, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर हम छोटे से ही सही, अगर हम इसको सही रूप में करते गए तो निश्चित है यह जो गुड़ी पाड़वा है यह संपूर्ण भारत में मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, मैं एक ऐतिहासिक चर्चा करना चाहता हूँ। इसकी पहले जो भी चर्चा हुई वो भारतीय संस्कृति थी हमारी। भारतीय संस्कृति का नववर्ष परम पूज्य श्री राजेश्वराचार्य जी महाराज काशी वाराणसी का भव्य स्वागत एवं सम्मान हुआ। गोवा के गुड़ी पाड़वा उत्सव में पूज्य गुरुदेव का भव्य सम्मान हुआ और साथ ही एक सुंदर अवसर मिला नन्हे विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का। यह पल केवल सम्मान का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार और प्रेरणा देने का था। जय विश्वकर्मा प्रभु।